Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के डेट में मैं टेंस के सीरीज़ में कुल मिला कर गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट के परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है ये विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की होंगी, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा और कंपटीशन के भी बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, लेकिन अभी तक शायद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर जो है वो क्लियरली शायद क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो याद रखिए गाइस, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे सेंटेंस कहाँ पे कभी कभी पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग हो जाता है और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी हो जाता है और उसमें भी हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम ध्यान से देखें तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का कन्फ्यूजन है। तो वो सारा कन्फ्यूजन जो है गाइस, वो सारा का सारा मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा और केवल पाँच एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसके केवल पाँच एग्जाम्पल अगर आपने जान लिया, 5 एग्जाम्पल, तो ये आपका पूरा जीवन भर कभी भी आपको टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन टेंसों को समझने के पहले हम सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। और स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ज़रा सा केवल डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में तो स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नंबर है तो हैज़ और प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। और ध्यान से आप देखें तो पास्ट का परफेक्ट टेंस जो है गाइस, इसमें जो आपका डिफरेंस है मतलब कि स्ट्रक्चर है, यह आपका सब्जेक्ट सबसे पहले है, फिर उसके बाद में हैड का प्रयोग होगा। याद रखना कि पास्ट के परफेक्ट टेंस में केवल हैड ही सहायक क्रिया होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब पहले तो आप स्ट्रक्चर में ही दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर का सेंटेंस आता है तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, और ऐसा स्ट्रक्चर है आपका तो वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है गाइज, ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है जिससे हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। और लेकिन अगर निगेटिव होता है तो इसमें ये हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं और इसमें हैड के बाद में या शायद आप जानते हैं पहले से कि प्रत्येक टेंस के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने की यही स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर व्हाट टाइप वाला होता है तो ये ज़रूरत के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दिया जाता है, इसके जगह पे जो है सब्जेक्ट आ जाता है। और वाई टाइप वाला अगर होता है तो क्वेश्चन वर्ड जो है होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसको उठाकर सबसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद में आपका यही जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो रखते हैं और सब्जेक्ट फिर उसकी जगह पे। तो आगे इधर जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप चेंज करके इसका भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई बात गाइस स्ट्रक्चर की, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है और पास्ट के भी परफेक्ट टेंस में है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आखिर किस तरह से अंतर है, क्या डिफरेंस है। और हम केवल इन 5 एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो आपके सामने अगर आता है तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इधर भी 5 एग्जाम्पल ही है जिसके द्वारा आप पास्ट के परफेक्ट टेंस को 100% पूरा क्लियर कर लेंगे। और इसमें जैसे एक स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और साथ में एक स्ट्रक्चर और भी आगे है, तो इन 2 स्ट्रक्चरों पे पूरा का पूरा पास्ट का परफेक्ट टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है आपका, तो इसके द्वारा भी हम ये सीखेंगे कि पास्ट के परफेक्ट टेंस में इस तरह का भी सेंटेंस आता है, ठीक है। तो ये केवल 5 एग्जाम्पल आप जान जाइए, 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो केवल एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे, तो आप चाहें तो आगे की वीडियो न देखें, केवल आप एग्जाम्पल से देख लीजिए
बाकी जिन्हें पूरा का पूरा समझना है वो वीडियो में कंटिन्यू लगे रहें और मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सारा प्रत्येक आपको बताऊंगा और प्रॉपर तरीके से सब जो है आपको समझाया जाएगा, ठीक। और जिसको नोट करना है वो चाहे तो इस एग्जाम्पल को 100% नोट कर सकता है और कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बेस पर गाइस आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन अगर आप फेस करना चाहते हैं तो उसका यूज़ करें इसका, और आप बिल्कुल आसानी से अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आप किसी क्लास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे आप डील कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अब हम इन 5 फार्मूलों को 5 स्ट्रक्चर के बेस पर बने हुए एक स्ट्रक्चर के बेस पर 5 एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एक एक करके मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा, उसे आप नोट करते रहें और मेरा वादा है कि अगर आपने इसे पूरा समझ लिया तो गारंटी है कि लाइफ में आपको इन टेंशन से कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं। मतलब ये याद रख लेना कि इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में कुल मिला जुला के 5 प्रकार के केवल सेंटेंस आते हैं और उसमें से सबसे पहले प्रकार का जो सेंटेंस है उसके 2 एग्जाम्पल कहने का मतलब प्रत्येक के मैंने 2-2 एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, लिख करके रखे हुए हैं, जो मैं आपको बारी बारी से एक एक करके समझाऊंगा भी, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स की और पहले रूल्स की, तो इसको देखते हैं। तो आपको गाइज एक चीज़ें याद रखना है कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे जहां आपको ज़रूरत लगती है वहां पे आप नोट करेंगे और तभी जाके आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे आप दोबारा देख सकते हैं या फिर दोबारा से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। तो पहले आप ये जान जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है। एक्शन कार्यों का मतलब ऐसा कार्य होना चाहिए जो ओवरऑल तुरंत समाप्त हुआ होता है। कहने का मतलब ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया होनी चाहिए जो तुरंत समाप्त हुई होनी चाहिए, हाल ही में जो समाप्त हुई है। उस तरह के सेंटेंस अगर आपको हिंदी में समझ में आते हैं तो वह आपका क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। अब इसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं और वह कार्य अभी अभी जस्ट तुरंत समाप्त हुआ है, तुरंत अभी समाप्त ही हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये जान लो कि 100% वह सेंटेंस जो होगा वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो बिल्कुल नॉर्मल पहचान है, ठीक। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जांपल है आपका कि ही हैज जस्ट राइटन ए लेटर, उसने अभी अभी एक लेटर लिखा। अब चाहे लिखा पे ख़त्म कर दो चाहे लिखा है पे ख़त्म कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, राइट। जैसे अगला एग्जांपल है कि दे हैव गॉन टू वाराणसी, वे अभी, या फिर मतलब ये कहने का मतलब है वो तो आप जानते हैं ना कि वह अभी अभी बनारस गया, समझ रहे हैं ना। तो वो आपको जानना है क्योंकि आप बोलने जा रहे हैं तो आपको समझना है ना कि वो अभी अभी गया है ना, बिल्कुल अभी अभी गया है। तो फिर आप सिंपली इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में इस स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बोला गया कि दे हैव गॉन टू वाराणसी, किसी ने मान लो अभी आपसे पूछा और जो वे थे वे अभी अभी बनारस गए हैं, तो आपने क्या बोला, दे हैव गॉन टू वाराणसी। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स को आपको खुद से समझना है कि वो कब की बात हो रही है, पहले की बात है या अभी अभी की बात हो रही है। और अभी अभी की अगर बात है तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, राइट। तो ये हो गया पहला नंबर का जिस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक। तो अब हम आपको यहाँ पे लेकर आते हैं जो है जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। कहने का मतलब जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था गए जिस प्रकार का वाक्य तो आता ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल है इसको भी समझ लीजिए। इस प्रकार के भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं और बस आपको इसमें यही जान लेना आवश्यक है कि एक ऐसे भी प्रकार का पास्ट एक्शन होता है जिसका प्रभाव जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जारी होता है, तो उसे भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टाइम में मतलब हम ट्रांसलेट करते हैं इसी रूल के बेस पर, ठीक है ना। और कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है कि शी हैज़ ब्रोकन द वाटर पाइप, मतलब इसने अपना जो एक वाटर पाइप है, एक पानी का जो पाइप है उसको तोड़ दिया है, राइट ना, और उसका प्रभाव जो है अभी भी है। कहने का मतलब वो अभी भी टूटी है, वो अभी सही नहीं हुई है, ठीक ना। तो देखिए ना कि यह तोड़ने का जो काम किया है इसने थोड़ा टाइम पहले हो सकता है किया होगा और
उसके बाद में जो है उसका प्रभाव, मतलब वो पाइप जो है अभी भी टूटी है। गाइस, ट्रांसलेशन को करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए फीलिंग। फीलिंग का मतलब उसे आप महसूस करें। यह सेंटेंस जो बोला गया है, यह मान लो कि अभी किसी ने, मान लीजिए उसने तोड़ा है, वो भी कुछ टाइम पहले तोड़ा है, ठीक। तो वो मान चलिए आपका पास्ट टाइम हो गया, ठीक। तो पास्ट टाइम वो था, आपका एक्शन जो हुआ वो पास्ट टाइम में पाइप तोड़ी गई है, जो अभी भी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब इसका प्रभाव जो है वह अभी भी है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे लिखा गया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जो कार्य है, जो होमवर्क का कार्य है, उसने कुछ टाइम पहले फिनिश्ड कर लिया है। तो जैसे यह सेंटेंस से लगना चाहिए, या जो सेंटेंस आप बोलने जा रहे हैं, वह सेंटेंस का जो भाव होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि किसी ने या आपने वह कार्य जो किया वो कुछ टाइम पहले पास्ट टाइम में ख़त्म कर लिया है और उसका प्रभाव अभी भी है। मतलब इसने ये सारा काम कर लिया अपना होमवर्क, और अब इस पे कोई बकाया नहीं है, मतलब ये पूरा काम कर चुका है। तो इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रेजेंट टाइम में क्या प्रभाव? प्रेजेंट टाइम में यह प्रभाव है कि अब वह कार्य से बिल्कुल फ्री है, उसको अभी होमवर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके दोनों प्रकार के वाक्य जो आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर पर किए जाते हैं। आइए अब तीसरा वाला देख लेते हैं। यह तीसरे नंबर का आपका वाक्य है जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आता है। गाइस, याद रखें, अभी तक आपने दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेशन सीखे होंगे, लेकिन जब तक ये 5 वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माहिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 आपको क्लियर हो गए स्ट्रक्चर और 5 प्रकार के वाक्य, तो 100% यह क्लियर हो जाएगा। और बाकी पास्ट का भी मैं आपको अभी थोड़ा ही टाइम के बाद बताता हूँ। तो तीसरे वाले रूल को आप देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। तो ये आपका जो टेंस है गाइस, ये आपका जो सेंटेंस है, इसमें आपको ये क्लियर करना है कि ऐसे वाक्य भी कुछ आते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में जिसमें जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वह पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और उसका प्रभाव अभी भी जारी है। कहने का मतलब पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझना है इसको भी फील करें आप। जैसे अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऐसे वाक्यों में सिंस और फार का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंस और फार का प्रयोग आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे होता है। यह सिर्फ डिफिनिट और इनडिफिनिट टाइम के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि वी हैव लिव्ड इन दिस रूम सिंस 2011। हम इस रूम में 2011 से रह रहे हैं, समझ रहे ना। आपको लग रहा होगा कि इसके देखने से कि यार ये जो हैव लगा हुआ है और यहाँ पे जो सीन्स है, टाइम लगा हुआ है, यह तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सेंटेंस जो है सिंस और फार के हिसाब से ऐसा कार्य, ऐसी क्रियाएं दिख रही हैं जो कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लग रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। वह डिफरेंस भी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। बाकी एक बार हम आपको इसका कंपैरिजन भी फिर से कराएंगे, ठीक है। तो यह दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति जो है, मतलब हम लोग जो हैं, वह इस रूम में 2011 से रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, ठीक है ना। तो पास्ट टाइम में शुरू होना चाहिए ऐसा कार्य जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। और यहाँ पे भी एक आप सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज़ बिन इल फॉर मैनी डेज। वह कई दिनों से बीमार है। तो कहने का मतलब वह कई दिनों से बीमार है, और इससे ऐसा भाव भी लगना चाहिए ना कि रह रहा है। जैसे मैंने इसमें कहा कि वी हैव लिव्ड इन दिस रूम सिंस 2011। हम इस रूम में 2011 से हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे है नहीं आ रहा है। सेंटेंस बोलने में हम इस रूम में 2011 से हैं, आपने ऐसा कहा, ठीक है ना। और यहाँ पे है कि वह है कई दिनों से बीमार है, समझ रहे हैं ना। तो एक डिफरेंस तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि आपको सिंपली इसमें सिंस और फार का प्रयोग हुआ है, और साथ में ऐसा कार्य है जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ था
मतलब पास्ट टाइम में ऐसा कार्य हुआ जो अभी भी स्टार्ट उस समय हुआ था और अभी भी है, जारी है। तो इस कार्य को या इस प्रकार के सेंटेंसों को भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक, तो फीलिंग करके आपको देखना है कि जो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है, आगे भी मैं एक बार कंपैरिजन इसका करा के दिखाऊंगा आपको। और उसमें केवल 2 ही प्रकार के वाक्य आते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है। आइए बगैर टाइम गंवाए हम 4 नंबर के रूल्स को देख लेते हैं और ये 4 नंबर वाला सेंटेंस क्या कह रहे हैं, इसका क्या परिणाम आता है। ठीक है, यह जो सेंटेंस आता है गाइस, यह बिल्कुल सिंपल है समझना। आपको याद रखना, यह ऐसा वाक्य होता है, कहने का मतलब यदि आपके सामने ऐसा वाक्य मिल जाए जो पास्ट के समय में हुआ था, पास्ट के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, समझ रहे हैं ना, लेकिन उसका जो ओवरऑल टाइम है, जो उसका समय है, वह बिल्कुल अज्ञात है। कहने का मतलब समय निश्चित नहीं है कि वह कब हुआ था, यह क्लियर बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा एक्शन कार्य मिले, ऐसा कार्य मिले, ऐसी क्रियाएं मिले जो पास्ट टाइम में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं और उसका समय निश्चित नहीं है, उसे भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा, दे हैव गॉन टू मुंबई, वो या वे मुंबई गए हैं। कब के गए हैं ये क्लियर नहीं है। हैज़ ही राइटन द रामायण, क्या उसने रामायण लिखा है, कब लिखा है, कोई पता नहीं, राइट। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है। एंड लास्ट गाइस, आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो है, यह लास्ट और अंतिम सेंटेंस है जो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें सिंपल चीज़ें बिल्कुल बताई गई हैं। क्या बताया गया है इसे आप ध्यान से समझ लें। तो यह सेंटेंस आपको बस ये बता रहा है कि अगर इन चारों प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो इन चारों प्रकार के सेंटेंसों में कभी कभी जो है कुछ एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ईवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, एट, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, सिंस फार हो गया, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक, या फिर ऑफन, ओकेजनली, नेवर, समझ रहे हैं, रिसेंटली, लेटली। तो ये जितने भी एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब जो आते हैं, इनका प्रयोग भी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, राजू हैज़ कम ऑलरेडी, राजू पहले से ही आ गया है। यहाँ पे है द बस हैज़ रिसेंटली लेफ्ट, बस अभी अभी निकली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी और रिसेंटली का यूज़ किया गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यदि ऐसा सेंटेंस मिले तो ये पक्का जान लो कि वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है ना, तो गाइस ये 5 प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बताया, जो कि अगर आप सीख चुके हैं और आपको हमेशा के लिए यदि यह याद है तो 100% जान लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। यह आपका फिनिश होता है। बाकी आइए अब हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं और पास्ट के परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को देखते हैं कि आखिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो रूल्स बताए गए, जिस प्रकार के सेंटेंस आपके प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में बताया गया, क्या वैसा ही पास्ट के परफेक्ट टेंस में कोई ऐसा तो नहीं जो मैच करता है इससे। तो आइए हम फटाफट इसको चेक कर लेते हैं और थोड़े टाइम में ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि पास्ट के परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर यही होगा सेंटेंस बनाने का। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, शायद आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप इसके पहले पास्ट के परफेक्ट टेंस को देखेंगे, वह पूरा चेंज कर दियागा। बस यह तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो पहले नंबर का सेंटेंस है इसको तो आप बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हैं। अब याद रखना है कि यह ऐसा सेंटेंस होता है जो पास्ट टेंस में ख़त्म हुआ होता है और यह 2 प्रकार के, मतलब 2 कार्य एक ही साथ में ख़त्म होते हैं। कहने का मतलब जिन वाक्यों में 2 कार्य हुए हों पास्ट टाइम में, जिनमें जो पहला कार्य है, जो पहला वर्ब है, वह पहले समाप्त हो गया है और दूसरा वर्ब जो होता है वो थोड़ा टाइम बाद में समाप्त होता है। ठीक है ना,
तो ऐसा वाक्य अगर आपको लाइफ में कभी भी मिलता है तो याद रखना कि वह आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और इन तरह के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे पहचानेंगे? पहले तो 2 प्रकार के वाक्य होने चाहिए और दोनों मतलब एक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें 2 क्लज होना चाहिए, या फिर 1 क्लज 1 फ्रेज होना चाहिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 क्रियाएं होनी चाहिए जिसमें से एक कार्य जो होना चाहिए वह थोड़ा पहले ख़त्म हुआ होना चाहिए और दूसरा कार्य जो होना चाहिए वो थोड़ा बाद में ख़त्म होना चाहिए, ठीक। तो अब अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो एक और पहचान कर सकते हैं आप कि ऐसे वाक्यों में जो है ओवरऑल बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, व्हेन, समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आई केम आफ्टर शी हैड ईटन। बस इसमें आपको एक चीज़ें याद रखना है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर करते हैं, बिल्कुल सेम इस स्ट्रक्चर पे, और जो कार्य बाद में हुआ होता है उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, या हम कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में ख़त्म करते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ है कि आई केम आफ्टर शी हैड ईटन, कि मैं उसके खाने के बाद आया था, मैं उसके खाने के बाद आया था। तो याद रखिए कि पहले उसने खा लिया था, उसके बाद मैं आया, राइट ना। तो सिंपली दिखाई दे रहा है कि 2 क्रियाएं हैं जिसमें खाने वाला काम पहले हुआ है, आने वाला काम बाद में हुआ है, और यहाँ पे एक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। सिंपली इसमें भी आप देखेंगे वही है, यहाँ बिफोर का यूज हुआ है कंजंक्शन के रूप में, और साथ में जो है इसमें भी 2 क्रियाएं हैं। पहले ये वर्क हुआ है फिनिश्ड प्रेयर, और उसके बाद में हम क्या पहुँचे हैं, स्कूल पहुँचे हैं, राइट ना। तो यह तो एक प्रकार का सेंटेंस हो गया जो आपका पास्ट के टेंस में आता है, पास्ट का परफेक्ट टेंस में, राइट। तो क्या आप देखें कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में किसी से मैच कर रहा है? ये बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल अलग है, राइट ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग हो रहा है, भले ही स्ट्रक्चर सेम है बट यहाँ पे हैड का प्रयोग हो रहा है, प्लस यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है। 2 क्रियाएं एक साथ डन की गई हैं, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला सेंटेंस। अब एक और प्रकार का सेंटेंस आता है जो मैं आपको समझा दूं कि कैसा आता है। आइए इस पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। यह बिल्कुल सिंपल सा है, इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। समझते हैं, यह भी याद रखना बहुत ही आसान है। याद रखें, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसा कोई सेंटेंस हो, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जान लें कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, इस तरह का एज इफ, दो, ये जितने भी ओवरऑल एक प्रकार से मानो तो फ्रेजेस होते हैं ना, अगर इन फ्रेजों का प्रयोग कहीं पे किया गया और साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड का प्रयोग और हैड बिन का प्रयोग या फिर सिंस पार का प्रयोग करके ऐसा हैड का प्रयोग रहे, तो मान चलना कि यह भी सेंटेंस आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और हिंदी मीडियम वाले समझ लें कि जहाँ पे ऐसे फ्रेजेस आएँ कि आई विश या वी विशेस, समझ रहे ना, आई विश, वी विश, ही विशेष, ऐसा कुछ आए, काश या फिर काश उसकी इच्छा थी, या ऐसा करके होता है ना कि हमारी इच्छा थी, ऐसा करके अगर कहीं पे आता है तो पक्का जान लेना कि वह सेंटेंस जो है आपका पास्ट के परफेक्ट टेंस का है और पास्ट के परफेक्ट टेंस के इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट किया जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, दोनों सेंटेंस आपका समझ में आ गया। और ये दोनों सेंटेंस किसी भी तरह से प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में मैच नहीं करते, राइट। तो इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है बिल्कुल अलग है, राइट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं पॉइंट नंबर 3 का सेंटेंस, जो एक प्रकार का सेंटेंस है जो आपका पास्ट के परफेक्ट टेंस में आता है, राइट। तो इसमें हमें क्या जानना है, तो यह भी बिल्कुल सिंपल गाइस, पहचान मैं आपको बता दूं। अगर आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है जिसके भाव से यह पता चल रहा है कि इस तरह के सेंटेंस में 2 प्रकार का मतलब 2 सेंटेंस है, जैसे आपका इसके पहले वाला सेंटेंस था, सेंटेंस वैसा ही रहे, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होगा उससे। क्या डिफरेंस होगा कि एक कार्य ऐसा होगा जो आपका बहुत पहले समाप्त हो चुका होगा, और जो दूसरा वाला कार्य होगा वह भी ख़त्म हुआ होगा, लेकिन
यह दिखाई नहीं देता, यह समझ में नहीं आता कि इसके दो भाग हैं। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब जो दूसरा कार्य होता है वो अंडरस्टूड रखा होता है, मतलब उसे खुद से हमें समझना होता है, और यह पक्का समझ में आता है कि पहला कार्य जो था वो बहुत पहले समाप्त हो चुका था। समझ रहे हैं? अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने मिलता है तो पक्का है कि वह सेंटेंस आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस का है, और यह आप यहाँ पे हिंदी मीनिंग के द्वारा भी समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे यहाँ पे लिखा गया, ही हैड नेवर रीड दिस बुक बिफोर, उसने यह किताब इसके पहले कभी नहीं पढ़ी है। राइट? तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है आपको बराबर कि इसने एक कार्य जो, मतलब जैसे मान लीजिए वो किताब अभी पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, या दो भाग हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा है, दो कार्य हैं यहाँ पे। तो दूसरा कार्य जो है वो मतलब हमें खुद मानना है, लेकिन याद रखें कि ऐसा लग रहा है कि दूसरा कार्य जो है वह बहुत पहले समाप्त हो चुका था। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा यह सेंटेंस है आपका, जैसे है कि ही हैड नेवर रीड दिस बुक बिफोर, उसने यह किताब इसके पहले कभी नहीं पढ़ी थी। समझ रहे हैं ना? तो उसने यह किताब इसके पहले कभी नहीं पढ़ी थी, पता नहीं पहले पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, यह पता ही नहीं है। कहने का मतलब हम केवल समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा वाक्य अगर मिले जहाँ हमें खुद से समझना है कि दो कार्य है जिसमें से एक कार्य पता नहीं कब हुआ था कि नहीं हुआ था इसके पहले, इसका कुछ भी पता नहीं है, और इसमें भी ओवरऑल कुछ ऐसे एडवर्ब लगे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब वह भी सेंटेंस जो है आपका कुल मिला जुला करके पास्ट का परफेक्ट टेंस है। समझ रहे हैं ना? क्लियर? तो ये हो गया आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस का एक और प्रकार का सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और ये आपका चौथा प्रकार का सेंटेंस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये हम जान लेते हैं क्या होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल आसान है इसको समझना, बस आपको ये जान लेना है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई कार्य है जिसके होने की उम्मीद है, पास्ट में कोई ऐसा कार्य था जिसके होने की या ख़त्म करने की उम्मीद की गई थी लेकिन पूरा न हो पाया हो, समझ रहे हैं ना, और उसको पूरा करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ब्स का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे मीन, इंटेंड, सपोज, वांटेड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, ऐसे वर्ब का अगर उसमें प्रयोग है तो इस अवस्था में भी उन सेंटेंसों को हम क्या करते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे कहा गया सेंटेंस कि शी हैड वांटेड टू मीट हिम बट सडनली शी वेंट समवेयर, वह क्या करी थी, वह उससे मिलना चाहती थी लेकिन अचानक वह कहीं चली गई। वह उससे मिलना चाहती थी, उसका इरादा था, वह चाहती थी, एक इरादा था उसका जो है कि वह उससे मिलना चाहती थी, मतलब उम्मीद एक बनाई गई थी लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया किसी कारणवश। और इस प्रकार से इस सेंटेंस को भी जो है पास्ट के परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही ऊपर वाला है। राइट? तो सिंपली गाइस ये आपका चौथा सेंटेंस रहा। अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये चारों में से कोई सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट के परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से मैच कर रहा है। क्या इसकी और इसकी अगर हम तुलना करें तो क्या ये सेंटेंस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राइट ना? तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, अब आइए लास्ट सेंटेंस हम आपको बता दें। यह भी एक प्रकार का वाक्य होता है जो आपका पास्ट के परफेक्ट टेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है ना? आप यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इफ़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे कॉमा होगा, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट होगा, प्लस जो है कुड होगा या माइट होगा या वुड होगा आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना? कुड का मतलब जहाँ मीनिंग ऐसा है सका सकी सके, जहाँ आप ताकत लगा सकते हैं। माइट का भी मतलब वही सका सकी सके जहाँ आप ताकत नहीं लगा सकते हैं, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता हो। और वुड का मतलब गागेगी, पास्ट में ऐसा कोई फ्यूचर वाला सेंटेंस जैसे इसमें गागेगी आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यदि आगे है तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है ना?
तो यह भी सेंटेंस आपका जो होता है ये पास्ट के परफेक्ट टेंस का माना जाता है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि ऐसा सेंटेंस आए जिससे ऐसा प्रतीत आपको हो कि पास्ट में कोई ऐसा कार्य था जो मतलब एक काल्पनिक था। कहने का मतलब हम केवल कल्पना कर रहे हैं, हम केवल सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कोई भी कार्य करने के लिए, और वह हो रहा है कि नहीं हो रहा वो डिपेंड करता है, लेकिन हम केवल कल्पना कर रहे हैं पास्ट टाइम में, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों को भी हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इफ़ वी हैड गॉन ए लिटिल बिफोर, यदि हम थोड़ा समय पहले पहुँच चुके होते या जा चुके होते, समझ रहे ना, तो दे वुड नॉट हैव रन अवे, तो वे भाग नहीं पाए होते। समझ रहे ना। तो पास्ट टाइम की बात है, जो हम कल्पना कर रहे हैं हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, ना हम वहाँ कुछ कर पाए हैं, समझ रहे ना। लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि हम वहाँ थोड़ा टाइम पहले पहुँच पाए होते, समझ रहे ना, तो हम क्या करते, उनको पकड़ लेते जो वो लोग थे और वे भाग नहीं पाते। ठीक, तो एक कल्पना कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं पास्ट टाइम में वो भी कार्य बिल्कुल बीत चुका है पहले से पास्ट टाइम में, और उसके लिए हम कल्पना कर रहे हैं। तो गाइस आपने देखा जैसा कि पूरा का पूरा जो है आपका ये टोटल डिटेल हमने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, और मेरा चैलेंज है कि यदि आप इसे क्लियर कर लेते हैं 100%, तो फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई समस्या नहीं आएगी। तो गाइस आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहें, स्पोकन सीखना चाहें इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। कहीं कहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो उसे सर्च करें यूट्यूब पर या गूगल पर, उस पर आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में क्लासेस ज्वाइन करके। और ग्रामर की इस तरह की नॉलेज लेना चाहें, चाहे आप किसी क्लास में या कंपटीशन में, आप पूरी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।